नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 11 रोजी और निक्की का अध्ययन करेंगे। इस गद्य पर लेखिका है महादेवी वर्मा जी। जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 11 सितंबर 1987। रचनाएं यामा, मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। परिचय। महादेवी वर्मा जी कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद के रूप में प्रसिद्ध है। आपके रेखाचित्र संस्मरण निबंध भी प्रसिद्ध है। इन रेखाचित्रों के माध्यम से लेखिका ने अपने बचपन की मधुर स्मृतियों एवं प्राणियों के स्वभाव को चित्रित किया है। मेरे अतीत बचपन के कोहरे में जो रेखाएं अपने संपूर्ण महत्व के विविध रंगों में उदय होने लगती है, उनके आधारों में 3 ऐसे भी जीव हैं जो मानव समष्टि के सदस्य न होने पर भी मेरी स्मृति में छुपे से है। वे हैं निक्की, नेवला, रोजी, कुतिया और रानी घोड़ी। रोजी की जैसे ही आंखें खुली, वैसे ही वह मेरे 5वें जन्मदिन पर पिताजी के किसी राजकुमार विद्यार्थी द्वारा मुझे उपहार रूप में भेंट कर दी गई। स्वाभाविक ही था कि हम दोनों साथ ही बढ़ते रहे। रोजी मेरे साथ दूध पीती, मेरे खटोले पर सोती, मेरे लकड़ी के घोड़े पर चढ़कर घूमती और मेरे खेलकूद में साथ देती। रोजी सफेद थी, किंतु उसके छोटे सुडौल कानों के कोने, पूंछ का सीरा, माथे का मध्य भाग और पंजों का अंग्राश कत्थई रंग का होने के कारण कत्थई किनार वाली सफेद साड़ी की सबल रंगीनी का आभास मिलता था। वह छोटी पर तेज टेरियर जाति की कुतिया थी। हम सबने उसे ऐसा साथी मान लिया था जिसके बिना न कहीं जा सकते थे और न कुछ खा सकते थे। सबसे छोटा भाई तो हमारी व्यस्तता के साथ देने के लिए बहुत छोटा था, परंतु मैं, मुझसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई दोपहर भर बया चिड़ियों के घोंसले देखते, बबूल की सूखी और बीजों के कारण बजने वाली छिमियां बिनते घूमते रहते। घूमते घूमते थक जाने पर हमारा प्रिय विश्रामालय एक आम के वृक्षों से घिरा सूखा पोखर था, जिसका ऊंचा कगार पेड़ों की छाया में 8-9 फुट और खुली धूप में 4-5 फुट के लगभग गहरा था। कई आम के पेड़ों की शाखाएं लंबी, नीची और सूखे पोखर पर झूलती थी। सूखी पत्तियों ने झड़ कर सूखी गहराई को कई फुट भर भी डाला था। हम डाल पर बैठकर झूलते रहते। घूमने के क्रम में यदि हमें कोई मकोई का पौधा या करौंदे की झाड़ी फूली फली मिल जाती तो नंदनवन की प्रतीति होने लगती। हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ देती। जब हम डाल पर बैठकर झूलते रहते, वह कगार के सिरे पर हमारे पैरों के नीचे बैठी कूदने के आदेश की आतुर प्रतीक्षा करती रहती। जब हम पोखर की परिक्रमा करते, वह हमारे आगे आगे मानो राह दिखाने के लिए दौड़ती
और जब हम मकोई और करौंदे एकत्र करने लगते तब वह किसी झाड़ी की छाया में बड़े विरक्त भाव से बैठी रहती। गर्मी के दिनों में आम के पेड़ों से छोटी बड़ी अंबियां हवा के झोंकों से नीचे गिरती रहती और पत्तियों की सरसराहट भरे समुद्र में से उसे वह खोज लाती। कच्ची कैरी की चेपी लग जाने से बेचारी का गुलाबी छोटा मुंह दबीला हो जाता, परंतु वह इस खोज कार्य में विरत न होती। दोपहर को पिताजी कॉलेज में रहते और माँ घर के कार्य में या छोटे भाई की देखभाल में व्यस्त रहती। रामा बाजार चला जाता और कल्लू की माँ या तो सोती या मांझ कर बर्तन चमकाने में दत्तचित्त रहती। वे सब समझते कि हम लोग या तो अपने कमरे में सो रहे हैं या पढ़ लिख रहे हैं। हम कुछ ऊंची खिड़की की राह से पहले रोजी को उतार देते और फिर एक एक करके तीनों बाहर बगीचे में उतरकर करौंदे की झाड़ियों में छिपते छिपते अपने उसी सुने मुक्ति लोक में पहुंच जाते। तीनों में से किसी को भी कमरे में छोड़ना शंका से रहित नहीं था, क्योंकि वह बिस्कुट, पेड़ा, बर्फी आदि किसी भी उत्कोच के लोभ में मुखबिर बन सकता था। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।